गुड मॉर्निंग। क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, देखते हैं। पहला टॉपिक इसमें है हमारा, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिमान है। यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल जाती है तो हम उसे कहें कि वस्तु गतिमान है, यानी कि वस्तु गति कर रही। एक सरल रेखीय गति में वस्तु की स्थिति को सुगमता के दृष्टिकोण से चुने गए किसी मूल बिंदु के सापेक्ष निर्दिष्ट किया जा सकता है। मूल बिंदु के दाईं ओर की स्थितियों को धनात्मक तथा बाईं ओर की स्थितियों को ऋणात्मक कहा जाता है। जो मूल बिंदु के दाईं ओर की जो जितनी सारी स्थितियां होंगी उसे धनात्मक और बाईं ओर की स्थितियों को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को लंबाई को पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम लंबाई के पथ लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं और इसे डेल्टा एक्स से निरूपित करते हैं। जो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम विस्थापन कहते हैं और विस्थापन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1, जहाँ x1 और x2 वस्तु की क्रमशः प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियाँ हैं। x1 प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी और x2 अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, पथ लंबाई उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। जो पथ लंबाई होगी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। हम देखते हैं एक समान गति किसे कहते हैं। एक समान गति हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखिएगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो ऐसे गति को एक समान गति कहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो गति असमान होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो गति हमारी असमान हो जाती है। हम औसत वेग किसे कहते हैं? औसत वेग हेडिंग डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। विस्थापन की अवधि के समय अंतराल द्वारा विस्थापन को विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है। विस्थापन की अवधि के समय अंतराल द्वारा विस्थापन को विभाजित करने में जो राशि प्राप्त होती है उसे हम औसत वेग कहते हैं तथा इसे भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। v बार बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। एक्स टी ग्राफ में किसी दिए गए अंतराल की अवधि में औसत वेग उस सरल रेखा की प्रवणता है जो समय अंतराल की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों को जोड़ती है। जो xt हमारा है वो ग्राफ में किसी दिए गए अंतराल की अवधि है। ठीक है, समय का अवधि है कि कितना औसत वेग उस सरल रेखा को प्रवणता है, तो उस समय अंतराल की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों को जोड़ती है। अब हमारा औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल लंबाई, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल लंबाई एवं इसमें लगे समय अंतराल अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में उसके औसत वेग के परिणाम के बराबर अथवा अधिक होती है। किसी वस्तु की औसत चाल किसी दिए गए समय अंतराल में उसके औसत वेग के परिणाम के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। अब है हमारा ताक्षणिक वेग या वेग किसे कहते हैं? जब समय अंतराल डेल्टा टी अत्यल्प हो तो वस्तु के औसत वेग के सीमांत मान को ताक्षणिक वेग या केवल वेग कहते हैं। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, v बार इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बराबर डी एक्स बाई डी टी। किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। त्वरण देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु के वेग में परिवर्तन को संगत समय अंतराल में विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जब समय अंतराल अल्पतयप डेल्टा टी टेंस टू 0 हो तो
वस्तु के औसत त्वरण के सीमांत मान को तात्क्षणिक त्वरण या केवल त्वरण कहते हैं। ए इजकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ए बार इजकल टू लिमिट टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बराबर डी वी बटा डी टी। ये हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस